मैं रघुवर पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी एक हादसा हुआ है जो एक रूम में एक पिता छोड़कर जाता है। समथिंग 15 से 20 मिनट बाद उसकी लाश वहाँ से प्राप्त होती है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। जो आपको बता दें कि जो बच्चे की वहाँ से लाश उठाई गई, सब उठाया गया। मैटर ये करता है कि वहाँ पर कोई परिजन उपलब्ध नहीं था। उसके बिना पुलिस बिल्कुल वहाँ से पंचनामा बनाकर बॉडी को उठवाकर और यहाँ ला के रख देती है। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित लोग, पूरा यहाँ लगभग गाँव इकट्ठा हुआ है। आप कौन हैं? उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? रमेश यादव। क्या लगभग पूरा मामला आप बताएं हमें, करीब आ जाइए। मैं सवेरे लड़का को लेके आया, बोला कि स्कूल खुल गए पापा, स्कूल जाएंगे आप। तो हम बोले कि चलो हो गया। एक वो था, एक उसका दोस्त था, गांव का पड़ोसी था। मैं अपने गाड़ी से खुद उसको लेके आया। आरटीओ में फिटनेस कराना था गाड़ी का, तो उसी के नाम, बच्चे के नाम पे गाड़ी है, तो बच्चे को ले गया, आरटीओ कराया, वहाँ से लाया, छोड़ देंगे इसको यहाँ स्टैंड में। चाबी नहीं थी कमरा की, जिनकी चाबी थी कमरा की तो घर लेके चले गए थे मड़वा से। तो बोले किसी बस में हम भेजवा रहे हैं, 4 बजे जाएंगे तो ले लेना। उसके बाद बच्चे को छोड़ के जाते हैं, मैनेजर साहब है त्रिपाठी जी का, सामान ले जाना था वहाँ गोरखपुर। गोरखपुर जैसे सामान वामान देखिए, गाड़ी खड़ी है पूरा लोड करके। अभी पुलिस लाइन से निकलने वाले तो कुंजराज जो है तो मेरे पास फ़ोन किया उसका दोस्त है कि अभिषेक को करंट मार दिया है, मर गया लड़का। मैं तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से भागा। 10 मिनट के अंदर देखा तो कमरे के बाहर लड़का लेटा पड़ा हुआ था। हमारे बच्चे आप कमरे के अंदर छोड़ के गए थे ना? नहीं, मैं स्टैंड में छोड़ के गया था, चाबी नहीं थी, कमरे में नहीं छोड़े थे। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो गेट बंद था या खुला था? गेट वोट नहीं देखे, मैं बच्चे को देखा तो सीधे बच्चे को उठा के हाथ कोई आपके और कोई साथ में? मगर उसके कमरे में जाके आप देखिए कि अंदर लड़का झाड़ू लगाया है, गेट के बाहर पूरा सामान रखा हुआ है, अपने कमरे के नीचे तक झाड़ू नहीं लगा पाया है, वहीं तक झाड़ू लगाया है। तो जाते वक्त करंट नहीं था, कमरे से घुस रहा है तब करंट नहीं है उसी गेट में, और उसी गेट में बाद में करंट कहाँ से आ जाता है? क्या गेट में करंट मिला आपको? हाँ, कहने का मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग बताते हैं कि उसमें गेट में करंट था और जाते वक्त अंदर सामान रखा है तब बस उसमें करंट नहीं है। बच्चा झाड़ू लगाया है, बाद में उसे देख लीजिए उस बच्चे कहीं करंट का नहीं है। बच्चे को किस तरह से मारा गया है, क्या शंका है, आप देख लीजिए, मारा गया है। बॉडी में कोई चोट आपको दिख रही है? चोट नहीं है, कोई करंट है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। झाड़ू लगाया, जाते वक्त करंट नहीं है, बाद में बच्चा, मुझे नहीं पता कि उसे अंदर कैसे निकाला गया, कहाँ से मिला, ये बताता, पर जो अगल बगल बता रहे हैं कि इसमें करंट था। बिजली विभाग बोला कि हम तार काट रहे हैं, तो जाते वक्त करंट नहीं था, झाड़ू लगा रहा है, सब बिस्तर अपना बाहर रखा है। चल के वहाँ के आप सीसी कैमरा में दिखवा लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है, मगर आप अपने फुटेज में ले लीजिए, अपने रिकॉर्डिंग में चल के देख लीजिए कि वहाँ बच्चा झाड़ू लगाया है, अपना बिस्तर रखा है। अगर करंट होता गेट में तो जाते समय करंट ना मारता, उसे अंदर घुसते समय उसे लॉक खोलने पर ही करंट मारता। हाँ। तो उस बच्चे के साथ कैसे हादसा हुआ, उस कमरे के अंदर कौन गया, कैसे उसे मारा या मार के उसे ले गया? अंदर उसकी मौत हुई लड़के का 2 घंटे के अंदर। कौन सी साजिश है मैं नहीं जानता, आप देख लीजिए, आप ही उस बच्चे का वीडियो बना के देख लीजिए, आपको लगता है करंट मारा है, चल के देख लीजिए। नहीं, मैंने देखा है वहाँ पे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बच्चा बिल्कुल ऐसा और ऐसे लेटा हुआ जैसे कि सो रहा हो। उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल। क्या उम्र? 18 साल की। 18 साल की उम्र है और पढ़ाई करने के लिए यहाँ रूम ले रहे थे। आप हमें ये बताएं कि जिसके यहाँ उन्होंने रूम लिया था, मालिक का नाम क्या है? उनके लड़का का मालिक। आज जहाँ आपने रूम लिया है, विश्वास जायसवाल था। ये कहाँ पर है? रूम कहाँ पर है? रूम ये लालता चौक से पटेल पुल के आगे, जो केदारनाथ शुक्ला जी का नहीं है विधायक जी, उनके घर के सामने जो रोड जाती है उसी वाले के। जब पुलिस यहाँ मतलब यहाँ तक कैसे पहुँची, बॉडी यहाँ तक कैसे पहुँची? बॉडी हमने गया तो खुद अपने गाड़ी से बैठा के, हम और मेरा ड्राइवर भैया और वो कुंजरा, तीनों आदमी लाद के लाए। 2 पुलिस वाले भी थे। हम लोग जा अभी किसी ने हमसे बताया कि पंचनामा जो है बॉडी का हो गया है। पंचनामा कुछ नहीं हुआ, बच्चे को हम लोग उठाए हैं, अपने गाड़ी से यहाँ तक ले आए हैं। बच्चे कौन निकाला इसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी तक। हमें आप ये बताएं कि क्या पुलिस यहाँ पर आई या नहीं आई? नहीं, पुलिस कुछ नहीं आई। आपने कंप्लेन किया या नहीं किया? किसी तरीके से पुलिस को सूचना आपने दिया अभी तक? अभी चौकी में गए थे सर। किसने दिया भैया, कौन है, किसने दिया? इधर आइए आप। आपने कब कंप्लेन लिखाई? जैसे ही हम पहुंचे तो चौकी गए तो उन्होंने बोला साहब अभी आ रहे हैं, आप चलिए बाहर, साहब आते हैं तो हम लेकर वहीं पहुंचते हैं। अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। आपने सिर्फ सूचित किया है या फिर एफआईआर दर्ज करवाया? मैं एफआईआर दर्ज करवाने गया था। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह चौहान। वहाँ जो भी साहब बैठे थे उन्होंने बोला आप बाहर चलिए, वहीं पे चलिए जहाँ आपका बच्चा है। साहब को मैं फ़ोन कर दिया हूँ, पता नहीं जिस साहब को किए हूँ, साहब आएंगे तो हम वहीं पे लेके आते हैं, तो वहीं एफआईआर दर्ज करेंगे। कितने टाइम तक हो चुका, आपने कब सूचित किया? लगभग 45 मिनट हो गया, अभी तक नहीं आए।
ये एक तरीके से ये देखिए कि मामला इनका जो है अभी भी संदिग्ध है कि उनकी मौत कैसे हुई, लाइट से हुई या किसी ने मारा। चोट भी बिल्कुल नहीं है बॉडी पे। आप लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर करंट लगता है तो हाथ में लगता तो हाथ कहीं ना कहीं जल जाता है, पाँव में लगता तो पाँव कहीं कहीं जल जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके से अगर करंट लगता है, अगर बॉडी अगर मृत्यु तक अगर करंट लगा रहता है तो कहीं ना कहीं वो जल जरूर जाता। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से किसी ने भी अगर देखा है तो उनको कहीं भी निशान अभी तक देखने को नहीं मिला। अच्छा, आखिर में हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आखिर में ये मैटर ये करता है कि क्या वाकई में मौत कैसे हुई है, तो आप लोगों को पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हम ये जानना चाहेंगे कि ये है कहाँ की, आपका ग्राम पंचायत कौन सा है? ग्राम देवराहा के हैं। यहाँ कितने सालों से हैं वो? यहाँ वो सीधी में पहले घर से आना जाना करते थे, कॉलेज कर रहा था लड़का। किसी के ऊपर आपको शंका, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, वो लड़का तो लड़ाई झगड़ा नहीं करा, ना गांव में किया। अब यहाँ रहता था, हम लोग गांव में रहते थे, ये तो नहीं मालूम था किससे झगड़ा है, किससे क्या है। मोबाइल से मोबाइल का कॉल डिटेल आप निकलवाएंगे तो पता चलेगा वो किस किस से बात किया है, क्या क्या बातें हुई हैं, या कि उसके साथी बताएंगे, उसके कॉल डिटेल में पूरा जानकारी होगी। लॉकडाउन के बाद आज लड़का आया है कमरे में जी, आ जाए आज, हाँ 3 महीने बाद जब से लॉकडाउन। किसी भी तरीके से दुश्मनी भी हो सकती है और मैटर यही कर रहा है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला। दोस्त कौन है उनका? उसका दोस्त जो है वो सच्चाई बताएगा कैसे क्या हुआ है। जो भी कातिल होगा इसको हम कहें तभी उस बच्चे को चक्कर आना चालू, उसके दोस्त को एकदम हाथ। हम उसको बोले हैं कि जो भी इस बच्चे को हमारे अभी बच्चा कहाँ है? वो बच्चा पता नहीं ले गए उसका ऊपर। अरे हम गए बिना होश में हैं, एसपी साहब आ रहे हैं। चलिए सर, उसका बताएगा। वो गया था बच्चे के साथ। यही लड़का फोन करता है कि अभिषेक को करंट मार दिया। चलिए देखते हैं कि वहां पर वो क्या बताते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरा मैटर हुआ क्या है। आप देख रहे हैं उनके पास पहुंच चुके हैं जो वहां पर मौजूद थे, और इनका हम नाम भी जो जानने की कोशिश करेंगे और क्या पूरी घटना इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा कुंजराज नामदेव सर। क्या नाम बता रहे हैं? कुंजराज नामदेव। कुंजराज नामदेव। अच्छा, कुंजराम नामदेव। आप ये बताएं कि क्या घटना आपकी आंखों के सामने कुछ हुआ? हाँ, मेरे आंखों के सामने घटना हुआ ना। आंखों के सामने? हाँ, आंखों के सामने मतलब पहले ही मतलब ख़त्म हो चुके थे जब मैं घर से आया, ठीक है ना। हाँ, मतलब पहले ही कॉल किया कि अभिषेक वहाँ जाना है, क्या कहते हैं, कोचिंग। अभिषेक बोला कि हाँ मैं जाऊँगा कोचिंग जाने के लिए नहीं बोला, ठीक है। बोलता है कि आज घर रूम की सफाई कर लूँगा, फिर कल से कोचिंग जाऊँगा। कौन सी कोचिंग में? बाहुबली एकेडमी। अच्छा। हाँ, तो फिर बोला कि नहीं जाएंगे, तो फिर मैं बोला कि अरे यार हम भी नहीं जाते हैं आज। इस तरह बोला, तो मैं बोला कि सब्जी लेने आऊँगा बस वहाँ बस स्टैंड, आप मिलना तो ठीक रहेगा, सफाई कर लो पहले फिर मिलते हैं। हाँ, तो फिर बोला कि हाँ मिल जाएंगे ना, पहले सफाई कर लें फिर मिल जाएंगे। वो इतने में कम से कम मैं 2 ही बजे सब पूछा, 2 बजे, दोपहर 2 बजे। फिर इसके बाद मैं 4 बजे कॉल किया, अभिषेक आओ अब आ रहे हैं सब्जी लेने, 4-5 बजे लगभग ऐसे। तो अभिषेक फिर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, 4-5 मैं कॉल कर डाला उसके पास, कॉल रिसीव नहीं किया। मैं वहाँ से आया सब्जी लेने, सोचा कि अभिषेक के रूम पर मैं चला जाऊँ। फिर इसके बाद अभिषेक के रूम पर जाते हैं तब तो वहाँ पे अभिषेक शटर के खाले गिरा था। अच्छा। जब शटर खाले गिरा था तो भैया लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग। तो मैं उनके पास गया, बोला कि भैया लोग ये कैसे शटर के खाले गिरा है। अब मैं बोला कि वो मजदूर लोग बोले कि इनको उठाइए ना। मैं उठाने गया शटर, इतना तेज़ करंट मारा मैं पीछे टाइम में गिर पड़ा। आपको भी करंट लगा? हाँ, हमको भी करंट लगा। फिर भैया बोले कि अरे फावड़ा मेरा ले लो और उठाओ इनको। फिर फावड़ा से उधर घसीले टाइप के हैं। करंट आपको भी लगा? हाँ, करंट हमको भी लगा, लेकिन झटका टाइम में लगा हमें। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो अभिषेक की मृत्यु हो चुकी थी। सब लोग, उनकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही? नहीं, सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये रहा पूरा मामला। और हम बात करेंगे बाहुबली डिफेंस एकेडमी से। एक मिनट सर, हम बाहुबली डिफेंस एकेडमी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लड़ाई झगड़ा का मैटर था, किसी ने और कुछ किया या वाकई में यही मामला था। इसके बाद कैमरा के अंदर जाके झाड़ू लगा तब करंट भरी। रिंग जा रही है। हेलो, रवि बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बोल रहा था कि अभिषेक यादव नाम का आपके एकेडमी में कोई लड़का था? ना राम लता नहीं, यादव कोई लड़का था। हाँ हाँ, कौन?
अभिषेक सेन था, यादव नहीं पता। नहीं, अभिषेक यादव देवरहा। देवरहा। कहाँ देवरहा? हाँ हाँ, यहाँ स्कूल आ जाना। पता नहीं, सेन था। एक रजिस्टर देखना पड़ेगा, रजिस्टर देख के बताते हैं। अच्छा, उसकी अभी मृत्यु हो गई है लाइट की वजह से, तो कुछ वजह अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसका बिहेवियर आपके एकेडमी में कैसा रहा। अब देख ले कि वो था कि नहीं था। रजिस्ट्रेशन में होगा ना फोटो उसका। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन में हम देख के बताते हैं। लॉकडाउन को तो बस वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा कौन सा लड़का था। चलिए ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई और बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि निश्चित तरीके से उनको अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अभी नई भर्ती वो ज्वाइन कर रहे हो। क्या नया? लॉकडाउन से पहले जाते थे। पहले भी जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनका नाम जरूर होगा, लेकिन अभी तक हमें ये देखने को मिल रहा है कि एकेडमी वाले जो हैं दीपक वर्मा, अभी तक वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर में क्या उनका मैटर था। यहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मृत्यु हो चुकी थी, तो अभी तक ये जो घटना हुई तो इनके आंखों के सामने नहीं हुई, ना तो किसी के आंखों के सामने नहीं हुई। तो अभी भी ये संदिग्ध है, इस पर पुलिस जांच करेगी कि क्या आखिर में मैटर हो रहा है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रविकुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद। करंट वाला शटर खोली, शटर से कटा है, तार दो लगा है।